अच्छा, होती है ना कुछ मोहल्ले की आंटियां, एंड वी रियली रिस्पेक्ट देम, जो पड़ोस में क्या हो रहा है उनको सब खबर रहती है। तो भैया हमारी जो सवी हैं, ये लगता है उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि माना कि सवी और रजत दोनों का घर सेम फ्लोर पर है, लेकिन रजत के घर में कोई छींक भी मार दे तो सभी को पता रहता है। वैसे इसमें पूरी तरह आप सभी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जब सामने वाला अपने घर का दरवाजा चौबीसों घंटे खोल कर रखेगा, तो आप कोई अंधे तो है नहीं जो आपको नजर नहीं आएगा, या आपको सुनने में भी कोई कमजोरी नहीं है कि आपको सुनाई नहीं देगा कि सामने वाले के घर में क्या हो रहा है। तो हमारी मानिए रजत, आप अपने घर का दरवाजा बंद कीजिए, और सभी आप ताका झाकी करना थोड़ा बंद कीजिए। रागिनी को मतलब मैंने नहीं दी, उसने मांगी तो मैंने दे दी। अब बात कर रही है, बाप है उसका, जरा ख्याल रख, बेचारे को चोट आई है, उसको आराम करने दो। बताया तो कंपनी का सीईओ है, अभी लक्ष्मी नारायण का। अब वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आज तो दरवाजे के पीछे खड़े होकर रजत ने सवी की ईशा मैम की सारी बातें सुन ली। अब जो पड़ोसी होते हैं उन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता तो होता है, लेकिन भाई इतनी भी ताका झाकी सही नहीं है। अब कभी रजत तो कभी सवी एक दूसरे के घर में ताका झाकी करते रहते हैं। जैसे आज रजत को ही देख लीजिए, अब मच्छर मारते मारते साहब सवी के घर तक पहुंच गए। अब अगर रजत शेर तो ईशा मैम सवा शेर, उन्हें भी देखिए कैसे दरवाजे पर ही बैठकर बातें कर रही हैं। अब ऐसे में रजत को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। दरअसल ईशा मैम सवी को बताती हैं कि उन्होंने सवी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब रजत को ऐसा लग रहा है कि शायद ईशा मैम उसी की बात कर रही हैं और सवी और उसकी शादी की बातें हो रही हैं। और सही अकेले रह गए हैं और एक छोटी बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली में बच्चों को संभालना ही बहुत मुश्किल है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और उसके बाद उसमें सभी मेरी मदद करती हैं। जब सभी उस चीज़ के लिए मदद करती हैं और मैं उनको थैंक यू बोलने जा रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसके थ्रू मुझे पता लगता है कि मैं और सभी कहीं शादी करने वाले हैं। कुछ ऐसी बात कहीं से होती है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और वैसे बेचारे रजत को आज सभी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसकी माँ जानबूझकर आज सई को उसके साथ अकेला छोड़कर चली गई है, ताकि रजत सई को संभाले। एक्चुअली पुणे जाने का तो बहाना है। हम चाहते हैं कि रजत के दिल में सई के लिए जो प्यार है, जो काफ़ी सालों से उसने दबा के रखा है, दिखाता नहीं है, वो उसे रियलाइज़ हो। और अगर हम लोग घर पे रहेंगे तो डेफिनेटली वो हम पे जिम्मेदारी डालेगा सई की और अपने काम के लिए चला जाएगा। अब हम आपको बता दें कि शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब रजत की एक्स वाइफ का ट्रैक दिखाया जाने वाला है, जहां पता चलेगा कि आखिरकार रजत की पत्नी उसे छोड़कर क्यों गई। देखिए, अभी तक तो हमने वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया है जो डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्विस्ट लाएगा इस स्टोरी में, जो रजत की पहली पत्नी है, सई की माँ है। तो अब फ्लैश में ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने वाली है कि ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी एक बच्ची होने के बावजूद उसे छोड़ के चली गई। और ऐसे में कहानी में ड्रामे का और भी तड़का लगेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।